हर दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहजीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने। जाए तो कहाँ जाए भगवान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का। हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तो समझूंगा मेरी किस्मत खराब है जो आपके पास आकर भी काम नहीं बना। तुम काम से इतना घबराते क्यों हो? जी मैं काम से नहीं घबराता हूँ। मेरे लिए आजर नवाब के साथ काम करना ऐसे ही होगा जैसे शेर और बकरी एक ही घाट पानी पिए, और शेर बकरी को छोड़ेगा नहीं, खाके रहेगा। शुक्रिया चाचा जान, आपने तो मुझे शेर की मान में ही धकेल दिया। हर शेर आदमखोर नहीं होता। रजिया कैसी हो तुम? अरे लेटी रहो। कैसी है तबीयत? हाथ पैर बहुत खींच रहे हैं बीबी, बहुत कमजोरी आ गई है। आराम करना तुम, ज्यादा उठना बैठना नहीं। ये इसकी क्या हालत हो रही है? खलीलुद्दीन तुमसे इतना भी नहीं होता कि बच्चे को नहलाकर साफ कपड़े पहना दो? चलो मैं इसको नहलाती हूँ। नहीं बीबी नहीं, रहने दो। कुछ नहीं होता? बहुत शरारती बीबी, नहीं रहने दो। कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो चलो बेटा। आप अल्लाह सलामत रखो बीबी। देखो वो देखो देखो ऊपर चिड़िया। हाँ? रहते रहते चुप झगड़ना हाय रे। रहते रहते चुप झगड़ना हाय रे। दिल मेरा एकदम उखड़ना हाय रे। दिल मेरा एकदम उखड़ना हाय रे। रहते रहते चुप झगड़ना। खेल छीने का कभी खेले तो हम। खेल छीने का कभी खेले तो हम। चुप का चुपुआ को सपड़ना हाय रे। चुप का चुपुआ को सपड़ना हाय रे। रहते रहते चुप झगड़ना। रुस को गए तो मैं बुलाता हूँ सोच को। रुस को गए तो मैं बुलाता हूँ सोच
मुझको, जाते जाते उनका मुड़ना। हाय रे जाते जाते उनका मुड़ना, हाय रे रहते रहते चुप झगड़ना। गुस्सा करते करते जब आई हंसी, गुस्सा करते करते जब आई हंसी, होठ दांतों में मुंदड़ना, हाय रे होठ दांतों में मुंदड़ना, हाय रे रहते रहते चुप झगड़ना। सहेलियों के बीच में छेड़ा तो मैं, होली रे होली रंग होली, चमकेली रे होली, होली रे होली रंग होली, चमकेली रे होली। सहेलियों के बीच में छेड़ा तो मैं, मुंह में उनका कुड़ना, हाय रे मुंह में उनका कुड़ना, हाय रे रहते रहते चुप झगड़ना। हाय रे दिल मेरा एकदम मुकड़ना, हाय रे रहते रहते चुप झगड़ना। हाय रे क्या पहले? जी देखिए ये रंग मुझे कतई पसंद नहीं, और आइंदा आप इस वाहियात रंग के कपड़े नहीं पहनेंगी। मुझे अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए। मुझे हमने आपको आजादी दी और ये हक भी दिया कि आइंदा जब भी आप इस रंग का लिबास पहने हम उसे साफ साफ। ये तो खुली जबरदस्ती हुई। मुझे ये रंग पसंद है और मैं इसे जरूर पहनूंगी। शायद इसलिए कि हम इसे तार तार करते हैं। ठीक है, नहीं पहनूंगी। That's a good girl. आइए तशरीफ लाइए, टिकटेशन लीजिए। हॉलैंड की फर्म को अपनी टिम्बर फैक्ट्री के लिए। हेलो जी जी मिस रियाज। हेलो, हाँ हाँ हाँ, कैसी हो रेहाना? नहीं नहीं, इतना मसरूफ नहीं था। अरे हजूर, खूबसूरत लड़कियों से किए हुए वादे मैं नहीं भूलता। हाँ हाँ ठीक है, कल शाम को मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। कल शाम को मेरा और रेहाना का बोटिंग का प्रोग्राम है। उन्होंने फरमाइश की है कि उस पार्टी वाले दिन का सूफले बन जाए। मैं उनको फोन पर तरकीब बता दूंगी, वो अपने खानसामे से बनवा लें। ये मेरी भी ख्वाहिश है। जी अच्छा। थैंक यू। और बड़े नवाब साहब ने हमारे यहाँ शादी का पैगाम भिजवाया और अब्बा हुजूर ने हमारी शादी कर दी। सरकार, शादी के पहले के 4 सालों का तो जिक्र ही नहीं किया आपने। हाँ बस अमन बीबी, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी फिर। सरकार, मैंने आपके लिए ये ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं। बहुत खूबसूरत हैं, रंगों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। नए साल में हम इन्हें अपने खास दोस्तों को भिजवाएंगे। सरकार, अब मैं चलूं? कहाँ जा रही हो? वो आजर नवाब ने सूफले की फरमाइश की है। आज चांदनी रात है ना, वो मिस रियाज को बोटिंग ले जा रहे हैं और खाना भी वही बोट पे खाएंगे। रेहाना को? जी हाँ हाँ, चली जाओ। जी।
अल्लाह ताला इस गरीब की मदद करना। औरंगजेब आजा नवाब के हाथों में फंस चुका हूँ, तू ही कारसाज है। एक बकरे की कुर्बानी चढ़ाऊंगा अल्लाह, जरूर चढ़ाऊंगा, बकरे की कुर्बानी चढ़ाऊंगा अल्लाह मियाँ, तेरी मदद करना। ये लो मियाँ। हाँ साहब। ये तो रहे तांगे के किराए के पैसे, और ये रहा इस बकरे की कीमत। साहब बकरा तो नहीं बेचूंगा मैं। अम्मा मियाँ बेच दो। नहीं साहब। अम्मा मियाँ मुझे कुर्बानी देनी है, शायद इसकी कुर्बानी से, इस दांडेली से मेरा छुटकारा हो जाए। तब तो मैं 100 रुपए लूंगा सर। 100 रुपए लोगे? मियाँ क्या कुर्बानी के बकरे बेच बेच के तांगा खरीदा है? इसे रखो और देता हूँ। लो अब माफ करो। आराम से आराम से। ओह बस बस मैं आया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो लाइट हाउस। हेलो डॉन जुआन, ये क्या गत बना रखी है? अरे यार अस्थि पंजर ढीले हो गए, साली बस ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये बकरी क्यों ले आए हो? रास्ते में बात करने के लिए। है जात छोटी सी बकरी की, मगर लगती है दिल को बात बकरी की। रात भर बूबू करती रही, बदबू से दिमाग सड़ गया। तो चले आए ना आखिर दांडेली। तुम्हारी याद खींच लाए। जी नहीं, आप आजर नवाब से डरते हैं। आफत से कौन नहीं डरता, लेकिन मैं एक बात कह देता हूँ, मुझसे ये फैक्ट्री नहीं चलने की। तो क्या करेंगे यहाँ आकर? क्या करेंगे? सेंचुरी में शिकार करेंगे, काली नदी में तैरेंगे, और फिर तुमसे इश्क करेंगे। माय डियर बशारत अली खां, यहाँ तीनों काम मना है। सेंचुरी में शिकार करना जुर्म है, काली नदी में आदमखोर बेले हैं, और यहाँ इश्क करने वाले की खाल खींच दी जाती है। कोई बात नहीं, उस खाल से तुम्हारे लिए नाजुक नाजुक जूतियां बनवा दूंगा। क्या ख्याल है? ख्याल बुरा नहीं है बशारत नवाब, लेकिन आपकी खाल के बेहतर इस्तेमाल भी हो सकते हैं। आदाब। आदाब। कल ठीक 9 बजे ऑफिस पहुंच जाइएगा। इनका सामान मेरे बराबर वाले कमरे में रखवा दीजिए। जी। या मेरे मुश्किल कुछ ना। जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, समझी? नहीं समझी? मतलब तुम्हारे चक्कर में हम तो चढ़ गए ना सूली पर। खैर जो होगा देखा जाएगा। इसे पकड़िए। ये लीजिए परफ्यूम की बोतल, ये मुझे दीजिए। पर ये तो बहुत कीमती होगी। इससे कहीं ज्यादा कीमती तुम हो, रख लो। ऐश करो। बशारत मियाँ। आया भाईजान। आइए। बसनूर मठ साहब। जी साहब। इन्हें फैक्ट्री ले जाकर आप सब कुछ समझा दीजिए। आदाब। आदाब। और ऐसा आप चलाइए, बैठिए। और बसनूर मठ जी। सरकार। आपको सारे पेपर्स लेके बंबई जाना होगा, क्योंकि मशीनें आने वाली होंगी। और चलिए। जी साहब। मैंने आपसे कहा है कि पट्टी जो पट्टी होगी उसमें बेटे होगी। बल्कि सवा से भी अगर 1 इंच हो जाए तो बेटर रहेगा। और पूरा एहतियात रखने की जरूरत है। लोगों को वो पट्टी पहन के, मैं नहीं चाहता कि कोई बीमार पड़े हैं। डॉक्टर तो आता होगा, एक डॉक्टर 2 बार आता है, 2 बार से सब कुछ नहीं हो जाता। मैंने आपसे कहा है कि ये यहाँ पे नहीं रखिए। जी सरकार। फीडिंग के लिए पट्टी बनवाइए। जी सर। कोई भी लकड़ी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जी सर। समझे आप? जी सर। जी हाँ। और पट्टी जो है बीडिंग के लिए पतली रखिए। जी सर। आजकल लोग पतली पट्टी इस्तेमाल करते हैं सरकार। दरवाजों पर। आइए। जी सर। कृष्णा। जी साहब। क्या हुआ? चक्कर आ रहे सर।
अगर स्टाफ को ड्यूटी पर सोने की आदत है तो आप इनके लिए बिस्तर क्यों नहीं लगवा देते? सॉरी सर। खैर, ये भसनूर मर्जी का ऑफिस है। सरकार, ये सब आप कैसे ना, मैं तो आपके साय में रहता हूँ। आज से आप इनको अपने साय में रखिए और मैं चाहता हूं कि आप आज ही से काम शुरू कर दें। चलो आप काम कीजिए और महीने के आखिर में ये जो आपको लिफाफा देंगे उसका मजा कुछ और होगा जो आपने आज तक नहीं चाहा। हैदराबाद में मंदिर और मस्जिद साथ साथ हैं। मंदिर की घंटियों में अजान की आवाज घुल मिल जाती है। ऐसी रूहानी जुगलबंदी कभी किसी ने कहीं नहीं देखी होगी। ये सिलसिला आज भी जारी है। ईद त्योहार सब मिलजुल कर मनाते हैं। ईद मिलाद हो या रामनवमी, हिंदू मुसलमान एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। जो खुशियों का साथी है वो गम का हिस्सेदार भी। सरकार चलिए लेट जाइए, अब थक गई हैं। जानती हो अमन बीबी, हमें जिंदगी में किस बात का अफसोस है? किस बात का सरकार? हमें अफसोस है हमारी कोई साहबजादी नहीं। अब सरकार, इतनी देर बाद लोग तो लड़कियां चाहते भी नहीं हैं और आपके पास तो आजर नवाब है। आजर नवाब हमारी जिंदगी है, लेकिन वो लड़की नहीं। जी कराइए। बशारत नवाब कहाँ है? फैक्ट्री नंबर 2। May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Morning. कल सुबह 10 बजे मैग्नीसविल चलना है। कोई जरूरी कागजात और डॉक्यूमेंट्स? नहीं, ये हमारी सोशल विजिट होगी। जी। रियाज साहब कल बंबई जा रहे हैं, उन्हें एक जरूरी इत्तला और एक चिट्ठी देनी है। जी। लंदन से एक डॉक्टर पाठक आ रहे हैं जो ऑक्सफोर्ड में मेरे साथ पढ़ते थे। हो सकता है वो रेहाना का इलाज कर सकें। That's all. सरकार जी, एक मरतबा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को बुला लिए तो अच्छा था सरकार। बुला लीजिए किसी दिन खाने पे। तुलसी जी, मैंने हैदराबाद के अखराजात की तफसील मंगवाई थी, क्या हुआ? वो तो जरूर किया सरकार ने। खुशी की बात है कि
परफ्यूम्स के मामले में आपकी चॉइस इतनी घटिया नहीं है। मैं इतनी कीमती परफ्यूम नहीं खरीद सकती, ये तो किसी का तोहफा है। किसका? कौन है वो खुशनसीब जिसके तोहफे को इज्जत बख्शी जा रही है? यानी सरकार की जनरल असिस्टेंट इतनी मासूम नहीं जितनी हम समझ बैठे थे। मैंने चिड़ियाघर की एक स्कीम चलाई थी। हर कोई सेंचुरी तो जा नहीं सकता। जानवरों को मैं अपने माहौल में जरूर समझूं। कभी कभी जानवरों की दुनिया इंसानों की दुनिया से बेहतर लगती है। दुनिया के बड़े फिलोसफर्स में एक नाम और शामिल हो गया, अहमद साहब। अच्छा, तो फिर क्या वजह है कि किसी औरत का नाम शैली, गालिब, प्लेटो, अरिस्टोटल इनके मुकाबले का नहीं हुआ? लेकिन इन सबको पैदा करने वाली तो औरत ही है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऊंचाइयां सिर्फ मर्द का मुकद्दर है। वो इसलिए कि कोई मर्द किसी औरत को खुद से ऊंचा देखना पसंद नहीं करता। क्या आप पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगी कि जो खुशनसीब आपसे शादी करे वो इंटेलेक्चुअली आपसे कमतर हो? देखिए, औरत की सबसे बड़ी ताकत है उसका औरतपन। And it takes a strong man to bring a woman out in a woman. कैसी हो रहे हैं ना? ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। आदावर्स करता हूँ। जीते रहिए। आजर मियाँ, लौटते हुए हमसे मिलते जाइए। जी बेहतर। ये मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज लाया हूँ। हाय, कितने हसीन है ये कार्ड। ये सब मेरे लिए है क्या? हाउ स्वीट। अरे नहीं भाई, इतनी जल्दी मत करो। अगर मैंने तुम्हें ये कार्ड दे दिए तो सरकार मुझे सूली पे चढ़ा देंगी। बल्कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी कीमती चीज लाया हूँ, खुद इन कार्ड्स के बनाने वाले को। मिस साहब, जरा ऊपर तशरीफ लाएंगे आप? आइए आइए। रेहाना, तुम कहती थी ना किताबों में तुम्हारा जी नहीं लगता, पढ़ते पढ़ते उकता जाती हो। मिस साहब तुम्हें पेंटिंग सिखाएंगी। जी? जी। लेकिन इसके लिए तो कागज, रंग वगैरह बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी ना। वो सब इंतजाम भी मिस साहब ही करेंगी। जी जी। मैंने समझा आप मेरे लिए खुद कुछ वक्त निकालेंगे। रेहाना देखो, मैं आर्टिस्ट हूँ नहीं, और फिर कुछ लोग कहेंगे कि अंधेरे में भटकने वाले रंगों की नजाकत क्या जाने। खैर, अच्छा चलते हैं। यहाँ चाय तो पीते जाइए। फिर कभी से। आइए। हर दिल को सुनाते हैं फरमान, फरमान मोहब्बत का।